अस्सलाम वालेकुम, ये है इंट्रोडक्शन टू साइकोलॉजी पार्ट 1 PSY 312 डियर नॉलेज की तरफ से। अब तक हमने बायोलॉजिकल बेसिस के अंदर बायोलॉजिकल बेसिस ऑफ बिहेवियर के अंदर हमने न्यूरॉन्स को कंप्लीट किया। इसके अलावा नर्वस सिस्टम के अंदर हमने सक्सेसफुली सेंट्रल नर्वस सिस्टम के सारे पार्ट्स हमने डिस्कस कर लिए थे। इसके बाद जो नर्वस सिस्टम की दूसरी डिवीज़न है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, उसके अंदर हमने सोमैटिक नर्वस सिस्टम को डिस्कस किया था और सोमैटिक नर्वस सिस्टम के अंदर हमने एफरेंट नर्व्स और एफरेंट नर्व्स को डिस्कस कर लिया था। पिछली वीडियो में मैंने ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम को डिस्कस किया था। ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम बेसिकली है क्या, इसके क्या इंपॉर्टेंस है, क्या फंक्शंस हैं और आप अपनी ऑटोनॉमिक एक्टिविटीज़ को किस तरह इंक्रीज़ या डिक्रीज़ कर सकते हैं, ये मैंने पिछली वीडियो में डिस्कस किया था। तो अगर कोई भी इस तरह की वीडियोज़ हैं जो आपने नहीं देखी पिछली, तो उन सब की लिंक्स मैंने डिस्क्रिप्शन में दी है। सिंपली लिंक पे क्लिक करें और वो वीडियोस जाके आप देख सकते हैं। इस वीडियो में हम ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम की मज़ीद जो दो डिवीजन्स हैं वहाँ से स्टार्ट लेंगे, लेकिन सिंपैथेटिक डिवीज़न और पैरासिम्पैथेटिक डिवीज़न को स्टार्ट करने से पहले मैं फ़ाइट और फ्लाइट रिस्पॉन्स को डिस्कस करना चाहूँगी, क्योंकि ये वो टर्म है जो सिंपैथेटिक और डिवीज़न और पैरासिम्पैथेटिक डिवीज़न को डिस्कस करने के दौरान मैं ये टर्म यूज़ करूँगी। तो इसलिए इस टर्म को जानना आप के लिए ज़रूरी है कि फ़ाइट और फ्लाइट रिस्पॉन्स क्या चीज़ है और ये इसका मतलब क्या है। तो आपके जितने भी फिजियोलॉजिकल अरोजल्स हैं वो सारे इसके अंदर आपके ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम जो है वो आपके फिजियोलॉजिकल अरोजल्स में इन्वॉल्व है और आपके फिजियोलॉजिकल अरोजल्स में आपका ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम जो है एक अहम रोल प्ले करता है। स्पेशली जब आप कोई इमोशन एक्सपीरियंस कर रहे होते हो तो वहाँ पर आपकी फिजियोलॉजिकल अरोजल्स होते हैं और ये फिजियोलॉजिकली जब आप अरोज होते हो दैट इज़ बिकॉज ऑफ योर ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। फॉर एग्जांपल एक मिसाल मैं दे देती हूँ कि रात का टाइम है और आप अपने घर अकेले जा रहे हैं, आप रास्ते में बिल्कुल अकेले और रात का टाइम है और एक सीडी कैरेक्टर जो है वो आपका पीछा करने लग जाता है, यानी कि बीच की तरह शक्ल है। अब यहाँ पर तो ये आपको फ़नी लग रहा है, लेकिन अगर ये आधी रात को आपको पीछा करना शुरू कर दे तो इट विल नॉट बी फ़नी। तो मकसद मेरा यहाँ पर कहने का ये है कि अगर कोई अजीब व गरीब चीज़ जो है वो आपका पीछा करना शुरू कर दे, अगर आप आधी रात घर को अकेले जा रहे हैं, या अगर अजीब व गरीब चीज़ नहीं भी है, फॉर एग्ज़ाम्पल कोई बंदा आपका पीछा कर रहे हैं लेकिन आप वहाँ पर उस वक्त अकेले और एक बंदा आपका पीछा कर रहा है, तो यहाँ पर आप थ्रेट फील करते हैं। जब आप थ्रेट फील करते हैं यानी कि आपको वहाँ पर फिर डर लगने लग जाता है, खौफ आने लग जाते हैं। फिर होता क्या है कि हार्ट बीट तेज़ हो जाती है। जब हार्ट बीट तेज़ हो जाती है तो इसके साथ ब्रीथिंग भी तेज़ हो जाती है, तो हार्ट बीट और ब्रीथिंग आपकी स्पीड अप हो जाती है। इसके अलावा ब्लड प्रेशर सर्च कर जाता है, गूस बम्स हो जाते हैं और पाम्स यानी कि हथेली स्वेट करना शुरू हो जाती हैं। तब ये जो थर्ड सिचुएशन है, ये स्ट्रेसफुल सिचुएशन में हार्ट बीट तेज़ हो जाना, ब्रीथिंग रेट्स स्पीड अप कर जाना, ब्लड प्रेशर सर्च कर जाना, गूस बम्स हो जाना, ये सारे जो हैं ये वो इनवॉलेंट्री रिएक्शंस हैं जो ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम की वजह से अकर होते हैं और ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम की वजह से ये सारी रिएक्शंस जो हैं वो यहाँ पर अकर होते हैं। या आप कह सकते हैं कि जितनी भी डिफ़िकल्ट टू कंट्रोल सिचुएशंस हैं दीज आर द एस्पेक्ट्स ऑफ ऑटोनॉमिक एरोजल। डिफ़िकल्ट टू कंट्रोल इसलिए क्योंकि यहाँ पर आपकी इनवॉलेंट्री रिएक्शंस या इनवॉलेंट्री मूवमेंट हो रही है और ये आप ऑलमोस्ट जो है आपकी कंट्रोल में नहीं होती है और इसको कंट्रोल करना ऑलमोस्ट आप कह सकते हैं कि डिफ़िकल्ट है। तो ये फ़ाइट और फ्लाइट रिस्पॉन्स जो है इसको सबसे पहले वॉल्टर कैनन ने डिस्कस किया था और स्टडी किया था इसके ऊपर 1932 में। ये फर्स्ट साइकोलॉजिस्ट थे जिन्होंने इस रिएक्शन के ऊपर काम किया था, फिर इसको फ़ाइट और फ्लाइट रिस्पॉन्स का नाम दिया था। किस तरह डिस्कस किया था और किस तरह इसके ऊपर स्टडी की गई थी कि वाल्टर कैनन ने केयरफुली ये रिस्पांस जो है वो कैट्स के अंदर मॉनिटर की गई थी जब उनका मुकाबला डॉग्स के साथ करवाया गया। यहाँ पर फिर उन्होंने ये कॉन्क्लूड किया और ये अंदाज़ा लगाया कि एक ऑर्गेनिज़म या कोई भी एक मखलूक है, एक ऑर्गेनिज़म है, जब वो एक थ्रेट सिचुएशन या एक स्ट्रेसफुल सिचुएशन में होती है तो वो फिजियोलॉजिकली एरोज हो जाती है। यानी कि कोई भी स्ट्रेस वाली या कोई भी ख़तरे वाली सिचुएशन होती है तो वहाँ पर ऑर्गेनिज़म जो है वो फ्राइट हो जाता है, यानी कि उसको खौफ आता है और वहाँ पर उसके पास दो ऑप्शन होते हैं, या तो वो अटैक करेगा, अपने आप को बचाएगा और लड़ेगा यानी कि फ़ाइट करेगा, और या तो फिर वो फ्लाई करेगा वहाँ से यानी कि वहाँ से भाग जाएगा अपने आप को बचाने के लिए, जिसको हम कहते हैं फ़्लाइट। यानी कि ये या वो बंदा मुकाबला करेगा अपने आप को बचाने के लिए, अपने आप को डिफेंड करने के लिए, यानी कि फ़ाइट। उस स्ट्रेसफुल उस ख़तरे वाली सिचुएशन से ख़ुद को बचाने के लिए वो फ़ाइट करेगा।
या तो फिर वो अपने आप को बचाने के लिए वहाँ से भाग जाएगा, जिसको हम कहते हैं फ़्लाइट। इसलिए इसका नाम फ़ाइट और फ्लाइट रिस्पॉन्स रखा गया था। लेकिन इसके कुछ ड्रॉबैक्स भी हैं, कुछ डिसएडवांटेजेस भी हैं। अब लाजमी नहीं है कि स्ट्रेसफुल सिचुएशन में जो है ऑटोनॉमिक अरूजल हो रही है, इस तरह की एक्टिविटीज़ हो रही हैं तो इट्स अ गुड थिंग। लेकिन कुछ लोग जो हैं दे कैन हैव फिज़िकल डिजीज़ अगर एक्सेसिव एक्सपोजर होती है उनकी स्ट्रेसफुल सिचुएशन के तरफ, तो इससे काफ़ी एक इंडिविजुअल जो है वो स्ट्रेस सिचुएशन में रह जाता है और उसके बाद फिर उसको फिज़िकल डिजीज़ भी हो सकते हैं, जिस तरह कि ब्लड प्रेशर इंक्रीज़ हो जाना, अल्सर डेवलप हो जाना एंड सो ऑन। तो प्रोलॉन्ग और ट्रॉमेटिक अरोजल कैन इवेंचुअली कंट्रीब्यूट टू फिज़िकल डिजीज़। तो ये थी आज की वीडियो। अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ है, आपको समझ आई है, तो आप वीडियो लाइक कर सकते हैं। अगर समझ नहीं आई तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं एंड वी विल बी हैप्पी टू हेल्प यू आउट। इसके अलावा अगर इस चैनल पर नहीं है तो सब्सक्राइब कर सकते हैं, बेल आइकन को क्लिक करें ताकि जब भी कोई वीडियो अपलोड होगी तो आपको एकदम से नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। अपनी फैमिली मेम्बर्स और फ्रेंड्स के साथ शेयर कर सकते हैं, बिकॉज शेयरिंग इज़ केयरिंग। और तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।